हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन। इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव emerging from the slits of the Young's experiment is pi radian, then the central fringe will be dark. Phase difference is equal to the 2 pi by lambda into effective distance, effective part difference. तो अगर दोनों सही हैं और क्लेरिफाई हो रहा है रीजन, क्लेरिफाई हो रहा है असर्शन रीजन से, तो ए देंगे। अगर दोनों सही हैं लेकिन क्लेरिफिकेशन नहीं हो रहा है असर्शन का, तो ए बी देंगे। और अगर असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो सी देंगे। और अगर दोनों गलत है तो डी देंगे। तो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट को, की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास यहाँ पर, दैट इज कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड रिलेशन बिटवीन phase difference and part difference. Phase difference and part difference. This is our key concept. तो अब ये कह रहा है द फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव इमर्जिंग फ्रॉम द स्लिट्स ऑफ द यंग्स एक्सपेरिमेंट इज पाई, देन सेंटर फ्रिंज विल बी डार्क। तो मान लो ये आपके पास वाई डी एस सी हो गया, ये आपका S1 है और ये S2 है। अगर इन दोनों में से पहले से ही फेज डिफरेंस पाई का हो, मतलब ये आ रही है कुछ इस तरह से लाइट और यहाँ से आ रही है इस तरह से कुछ लाइट, ठीक है, तो सेंट्रल जो होगा हमारा वो हमेशा क्या मिलेगा, मिनिमा। क्योंकि ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस जीरो है, ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस जीरो है ना। केवल केवल इनिशियल पार्ट फेज डिफरेंस कितने का है, पाई का। तो दे विल मीट दे विल मीट इन अपोजिट फेस, इन अपोजिट फेस एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन, सेंट्रल ऑफ स्क्रीन, ठीक है। अब रीजन क्या हो जाएगा इसका, रीजन ऑब्वियसली ये हो गया कि ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस जीरो होता है एट सेंट्रल मैक्सिमम। तो वो बोल रहा है डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू ऑफ डेल एक्स। बिल्कुल, तो डेल एक्स कितना है आपका, जीरो है। तो डेल फाई जीरो हो जाएगा किसकी वजह से, ड्यू टू ज्योमेट्रिक, बट ऑलरेडी इट हैज व्हाट, पाई, so that means it remains a pi. So final answer of the question is A, because assertion is true and reason is true and reason is clarified the assertion. I hope you understood it. Best of luck.